मथुरा जनपद में निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने व नवीन निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक्सपोर्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस एक्सपोर्टर मीट में उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने भी मीट में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने एक्सपोर्टर्स में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का भरोसा दिलाया और इस एक्सपोर्टर्स मीट का शुभारंभ जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मथुरा में निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने व नवीन निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक्सपोर्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े अफसरों ने निर्यातकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उम्मीद है मथुरा को समेट को निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के माहौल को बेहतर करने के लिए प्रयास करे जा रहे हैं। हाल में ही हम लोगों ने इन्वेस्टर्स समिट जनपद मथुरा में करी थी, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इन्वेस्टमेंट का एक अभिन्न अंग एक्सपोर्टर्स होते हैं और ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर्स को भी प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। इसको लेके आज जनपद मथुरा में एक पृथक से एक्सपोर्टर्स समिट, एक्सपोर्टर्स मीट के रूप में करा जा रहा है। हमारे जनपद के जो 13 एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ आमंत्रित करा गया है। जो संभावित एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो पेड़े के क्षेत्र में हो, पोशाक के क्षेत्र में हो या सैनिटरी के क्षेत्र में हो, उनको यहाँ आमंत्रित करा गया है। साथ ही साथ वो संस्थाएं जो भारत सरकार की संस्थाएं जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती हैं, DGFT हो गया, EPCH हो गया, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आमंत्रित हैं और वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। प्रयास यही करा जा रहा है कि जनपद का अभी तक का सालाना एक्सपोर्ट जो लगभग 450 करोड़ रहता है, उसको हम आगे आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए एक्सपोर्टर्स की मदद से कई गुना बढ़ा सके। इसी के मद्देनज़र आज ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसमें अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। जो एक्सपोर्टर्स की जिज्ञासाएं होंगी उनको पूरा करा जाएगा और किस तरह से, किन योजनाओं से, किन सब्सिडी पॉलिसी से एक्सपोर्टर्स जुड़ सकते हैं, उनको न केवल अवगत कराया जाएगा बल्कि उससे जोड़ा भी जाएगा। मथुरा से इन्वेस्टर्स की कितनी उम्मीद है? लखनऊ में कई क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि MOUs हमारे लगभग 18,000 करोड़ के ऊपर के साइन हुए थे और उसमें जो 25 करोड़ के ऊपर के MOUs हैं उसके इन्वेस्टर्स लखनऊ में सम्मानित होंगे, उनको वहाँ आमंत्रित करा गया है। शेष जो हमारे MOUs वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको हम आने वाली तिथियों में जनपद पे पुनः बुलाएंगे। उनकी जो परेशानियां हैं, चाहे वो प्लॉट को लेकर हों, चाहे वो बिजली की लाइन को लेकर हों, उसको विभागों के साथ समन्वय कराते हुए उसको भी दूर कराएंगे। बेसिकली बताया भी जा रहा है कि कई महीनों में NCR नज़दीक है, तो ऐसे में किन उद्योगों को आप बढ़ावा मथुरा में दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा जनपद मथुरा कनेक्टिविटी के मामले में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, दिल्ली के एयरपोर्ट से भी लगभग 2-2.5 घंटे में कोई भी विदेशी लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। टूरिज़्म के मामले में हम देखते हैं कि भारी संख्याओं में पर्यटक यहाँ पे हर साल आते हैं और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे जो पारंपरिक पहचान है, चाहे वो कृष्ण जी की पोशाक हो गया, चाहे वो पेड़े हो गए, सबसे पहले उसके लिए प्रयास करा जाएगा। इसी तरह सैनिटरी का काम यहाँ पे पहले से होता रहा है, सिल्वर का काम होता रहा है, इसको भी आगे बढ़ावा देने के लिए हेल्थ सेक्टर में बताया जा रहा है कि इस बार काफ़ी हॉस्पिटल्स का नाम आया है जी, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सर्विसेज को लेके भी काफी इन्वेस्टमेंट अपेक्षित है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, ऑर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।